जा रहा है? लखनऊ। लखनऊ क्यों? लखनऊ जो समझना है जरा पास आइए, इस काम के लिए बतौर खास आइए। गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं हुजूर, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। मैं आपकी होस्ट और दोस्त गीतांजलि। आज हम अपने कार्यक्रम लखनऊ की शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत के बीच में है जो कॉमेडी में अपना एक विशेष पहचान बना चुका है, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। चलिए आइए मिलते हैं हम अपने इस एपिसोड की एक नई शख्सियत के साथ। आज हम हमारे बीच में हैं कॉमेडी मनोरंजन के एक ऐसी पहचान जयप्रकाश तिवारी जी, जिनको आप लोग राजू श्रीवास्तव जूनियर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और अपने विषय में आपकी यहाँ से जर्नी शुरू हुई उसके विषय में बताएं। नमस्कार। और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। वैसे तो मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी जूनियर राजू बोला जाता है और मैं कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जो गुरु जी हैं स्वर्गीय श्री राजू श्रीवास्तव जी को मैंने अपना गुरु माना है और हमेशा एकलव्य बन करके मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। मुझे बस इतना ही बताना है कि जो भी आगे कर रहा हूँ या जो भी उपलब्धियाँ कर रहा हूँ, ये मैं सन 2022 से स्टार्ट किया हूँ। और ये मैं कॉमेडी करते करते, मैं ऐसे ही बोलते बोलते लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। ऐसे हमारे बहुत खास लोग हैं जो लोहिया पार्क में हैं, जिन्होंने मेरी कॉमेडी सुनी। उनको लगता था कि शायद ये राजू श्रीवास्तव की आगे की लीड का पार्ट है। तो मैंने बहुत कोशिश किया। साथ देने वाले जैसे मेरे साथ एक नारंग सर जी हैं और हमारे साथ एक मिश्रा जी भी हैं, SK मिश्रा। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और मैं छोटे छोटे स्टेजों में प्रोग्राम करने जा रहा था। ओपन माइक में भी मैंने बहुत जगह पार्टिसिपेट किया। तब धीरे धीरे जा कर के मैं मार्केट में आकर के थोड़ा सा मेरी एक पहचान बनी जूनियर राजू के नाम से। और मैं चाहता हूँ कि इससे और अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में मैंने भाग लिया। ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं जहाँ पे मैंने भाग लिए हैं। राजू जी, मैं जूनियर राजू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका सबसे पहला कार्यक्रम कहाँ पर, किस जगह पे आपने हिस्सा लिया? हाँ, उससे पहले मैंने प्रोग्राम जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है वो था पहले जिमखाना, जो हजरतगंज में है। और उसमें मैंने पहले पार्टिसिपेट किया। उनको लगा कि अंकुर अग्रवाल जी को लगा कि शायद इसके अंदर कुछ राजू का टैलेंट है। उन्होंने मुझे एक स्टेज पर मौका दिया और उसमें मैंने उस मौके को प्राप्त किया। और सबसे पहले मैंने जो जिमखाने में ही, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि अपने नाम से भी बहुत सारे लोग करते हैं, कॉमेडी आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आप अपने नाम से भी कर सकते हैं। आप राजू जी के ही नाम से क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली है क्या, राजू श्रीवास्तव जी जो हमारे गुरु जी हैं, मैं उनको सन 1994 से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। अगर कह लें तो वो एक मेरे बहुत बड़े मतलब जो है भाई से भी बढ़ कर के रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे। वो बुजुर्गों की आवाज़ निकालते थे। कॉमेडी में सबसे ज़्यादा मुझे उनका ह्यूमर यही लगता था, तो मुझे बहुत पसंद आता था। तो मैं इनकी ज़्यादा कॉमेडी के ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए, इनके साथ सीखना चाहिए। वो मैंने लगन से अकेले अभ्यास किया और ये अभ्यास धीरे 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 अपने गुरुजी के साथ सीखता गया। और वो सबसे बड़ी बात ये कि वो इस दुनिया में रहते हुए मैं कभी भी उनके सामने नहीं पड़ा। केवल एक ही बार मैं उनसे मिला हूँ और भोगा बसंत कवि सम्मेलन में। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद ये मेरी आगे का रील है। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा भी, मैंने बताया मेरे फादर को बहुत कम पसंद है और इससे डर से मैं कभी आगे नहीं आता हूँ। उनको ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं। तो मैं एक इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, एथलीट भी हूँ भारत का, और उसमें मैंने नाम कमाया। उसके बाद फिर मैं जिनका सिलसिला चलता रहा गुरु जी का, लेकिन सौभाग्य ये कहेंगे दुर्भाग्य की बात है कि सबसे बड़ा धक्का लगा कि राजू श्रीवास्तव जी आज नहीं है गुरु जी। तो मुझे लगा कि शायद उस कमी की महसूस हुई। लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार,
लोगों का आशीर्वाद वो मुझे फिर से ले आया, और वो मुझे लगता है कि वो मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे ये इंटरेस्ट है। जैसे कि कॉमेडी में तो आप एक अच्छी पहचान बना ही चुके हैं, और जैसा कि आपने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप एथलीट में, तो क्या आप उस क्षेत्र में भी कुछ अपनी पहचान बनाना चाहेंगे? देखिए, आप स्पोर्ट्स की जो मेरा सिलसिला चला है वो तो मैं यही कहूँगा कि मैंने बहुत पहले जो है चैंपियन रहा। मैं सन 2000 से लेकर के 2006 तक मैं चैंपियन रहा, पूरे लखनऊ में, मंडल में, उत्तर प्रदेश में भी रहा, और मेरे उसके मेडल हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। और मैंने उस क्षेत्र में एक एज होती है, तो जब वो एज हो जाती है तो फिर उसके बाद वो यूनिटी नहीं बनती है। हाँ, लेकिन फिजिकल फिटनेस वही है, आज भी स्टेमिना वही है, जुनून वही है, बस हमने उसको चेंज कर दिया अपने गुरुजी के सपनों के लिए। जैसा कि आपकी गुड पर्सनालिटी है, आप कॉमेडी के क्षेत्र में भी तो है ही, क्या आप एक्टिंग के क्षेत्र में भी अपना कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक्टिंग के क्षेत्र में, जैसे मैं कॉमेडी कर रहा हूँ फिल्म में, तो फिल्म में कॉमेडी का मैं छोटा रोल पार्ट अदा कर सकता हूँ, बहुत अलग पार्ट हो सकता है। होता क्या कि मुझे जितना कॉमेडी का मिलेगा मैं उतना अच्छा ही करने की कोशिश करूँगा, पर मैं सीरियस रोल में एडजस्ट नहीं हो पाता। नहीं, देखिए, आप जैसे मूवीज बनती है तो उसमें कुछ कॉमेडी पार्ट्स भी होते हैं, कुछ सीरियस भी पार्ट्स होते हैं, तो मतलब अलग अलग तरह के पात्र होते हैं। तो क्या आप कॉमेडी पात्र, जैसे कि आपने देखा होगा कि के गोस्वामी जी भी हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उस टाइप के कैरेक्टर करना चाहेंगे आप? नहीं, वो कैरेक्टर जरूर करना चाहेंगे, और हमारी पूरी कोशिश भी होगी, मेहनत भी होगी, और अगर मेरे सीनियर वरिष्ठ लोग मेरा साथ देंगे तो मैं जरूर से करूँगा। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं, या शुभकामनाएं कुछ, अब 2025 आने वाला है, कुछ शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप लोग 2024 साल तो आता है और जाता है, अब ये पुराना साल 2024 जा रहा है और नए 2024-25 में हम लोग 25 में प्रवेश हो रहे हैं। तो बस मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही आपकी ज़िंदगी है। और कॉमेडी आप जरूर करिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक मेडिसिन है जो आपको बिल्कुल फिट रख सकती है। किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हो सकती, कोई बीमारी नहीं हो सकती है, लोगों को आप खुश रख सकते हैं, हम खुद खुश रहते हैं। इस तरीके से आप हंसते रहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। मैं यही शुभकामनाएं करता हूँ नए साल की, कि आप लोग सब लोग खूब फले फूले, आगे बढ़ें, तरक्की करें, नाम कमाएं। बस यही मेरी शुभकामना है पूरे भारतवर्ष को। क्योंकि हमारा कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा एक्ट आप हमारे दर्शकों को बीच में भी दें। हाँ, तो ये है कि देखिए, मैंने एक एक्ट बनाया है कि 2024 जा रहा है और 2025 नया आ रहा है, साल आते और जाते हैं। तो देखिए, 2024 एक बूढ़ा हो गया है, उसको लगता है कि सबने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरा बुढ़िया बिस्तर बांध के बाहर रख दिया है, उसको एक झाड़ के नीचे अलग बैठा दिया है, वो खुद महसूस कर रहा है। तो वो भाग करके आके बताता है कि देखो मैंने क्या क्या 2024 में मैंने क्या क्या उपलब्धियां कराई, वो बता रहा है। दो नया जवान आ रहा है, अब वो कह रहा है बहुत हंसी आ रही, 2024 बहुत हंसी आ रही है। अब हम जा रहे, मतलब हमको भगा दिया, हम बुजुर्ग हैं, हमको निकाला दे रहे हैं। आज भी हमको याद है इस इंडिया, इस भारत में जब हम यहाँ आए हैं, तो लोगों ने हीरो हीरोइन को बुलाया, सेलिब्रिटियों को बुलाया, आइटम गर्लों को बुलाया, इतने छोटे छोटे कपड़े पहना के डांस करवाया, और सबसे बड़ा पता है हमको आज निकाल रहा है तुम लोग 2024 को, ऐसा करोगे? अब हम क्या बताएं? बताओ, हमारे आज भी हमें याद है, पूरे के पूरे जितने बेवड़े भारत के हैं, सब लोग उस दिन जब मैं आया था सब दारू पी करके गटर के अंदर पड़े थे। उनको रिक्शा वाला आया था, उठा के ले गया, उनको होश नहीं था। हमको निकालोगे? हम बुढ़े हो गए तो हमको बाहर फेंक दोगे? ए लौंडे, यहाँ आओ, 2025 इधर आओ, सुनो इधर आओ। हमको जानते हो, जैसे आज मैं पहले आया था, तुम आए हो, समझे? हमको तो जाना ही पड़ेगा। उपलब्धि में तो हम तीसरी बार मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाए हैं, और संजय दत्त को हम ही दिलाने वाले हैं सर्टिफिकेट एक्टिंग में, समझे कि नहीं? ध्यान रखना, बता दिया है। अरे ठीक है, सब समझ रहे हैं तुम्हारी बात। 2024 है, ये हम समझ रहे हैं अच्छे से। अब हमारी देखना कितनी वैल्यू होगी। अरे देखें कितनी वैल्यू, बस खुशी
खुशहाल रखो, खुश रहो, मस्त रहो और बढ़िया आराम से जीवन काटो। और जिसका जिसका पैसा लगा ऊपर सेंसर उसको बढ़ाते रहो। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच में जूनियर राजू जी ने एक प्यारी सी प्रस्तुति भी दी और अब हम लोग नई शख्सियत के साथ मिलेंगे यहीं आपको। Ladies and gentlemen, welcome to most beautiful city in India, Lucknow. पान की पीकों से लाल है लखनऊ, बात मानिए जनाब, कमाल है लखनऊ। अजब गजब किस्सों से माला माल है लखनऊ। वक्त मिले तो जरा ठहरिए, दिल का बड़ा बुरा हाल है लखनऊ। आप कहें तो मुस्कुरा दें, क्या गुनाह है, इस हंसी के पीछे का मलाल है लखनऊ।